एक इंसान आखिर कितनी बार फेल हो सकता है? 10 बार, 20 बार या फिर 100 बार? इतनी बार फेल होने के बाद भी कोई शख्स टूटे ना, ऐसे उदाहरण बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। ऐसे ही एक उदाहरण की मिसाल है KFC के फाउंडर कर्नल सैंडर्स, जिन्हें 1009 बार निराशा हाथ लगी। जिस उम्र में लोग रिटायरमेंट लेते हैं उस उम्र में इनका करियर शुरू हुआ। इन्होंने 65 साल की उम्र में KFC की शुरुआत की थी। आइए जानते हैं कि कैसे एक के बाद एक कर्नल सैंडर्स को मिलती रही हैं सफलताएं और फिर एक दिन चमक उठी किस्मत। कर्नल सैंडर्स का जन्म 1890 में अमेरिका के इंडियाना में हुआ था। 6 साल की उम्र में ही उनके पिता की मौत हो गई। घर के हालात खराब हुए तो माँ एक फैक्ट्री में काम करने लगी और उस वक्त सैंडर्स अपने छोटे भाई बहन की देखभाल करते थे। महज 7 साल की उम्र में ही उन्होंने अच्छा खाना पकाना सीख लिया था। 12 साल की उम्र में ही उनकी माँ ने दूसरी शादी कर ली। उनके सौतेले पिता को सैंडर्स बिल्कुल पसंद नहीं थे, जिसकी वजह से वह अपनी आंटी के पास रहने लगे और एक फार्म पर काम करने लगे। सैंडर्स उस वक्त 7वीं कक्षा में पढ़ते थे और उन्होंने 7वीं में ही पढ़ाई छोड़ दी। इसके बाद वह तरह तरह के काम करते रहे। सेना में भर्ती हुए लेकिन वहां से भी निकाल दिए गए। कुछ वक्त रेलवे में काम किया। करीब 19 साल की उम्र में उन्होंने शादी कर ली। रेलवे में काम करते हुए कुछ विवाद की वजह से उन्होंने रेलवे की नौकरी भी छोड़ दी, जिसके बाद उनकी पत्नी भी बच्चों को लेकर उनसे अलग हो गई। अपने जीवन में उन्होंने और भी बहुत से छोटे मोटे काम किए। कभी इंश्योरेंस बेचा तो कभी क्रेडिट कार्ड बेचे। यहां तक कि टायर बेचने, लैंप बनाने और नाव चलाने जैसे कामों में भी उन्होंने हाथ आजमाया, लेकिन कहीं भी उनकी दाल नहीं गली। सैंडर्स की जिंदगी 1930 में पहली बार पटरी पर आती थी, जब उन्होंने कैंट के कार्विन में एक गैस स्टेशन खरीदा। बहुत से यात्रियों ने उनसे कहा कि वह एक रेस्टोरेंट भी खोल ले। चिकन के लिए उनका प्यार बचपन से ही था। ऐसे में वह रेस्टोरेंट में तरह तरह के खास रेसिपी वाले चिकन बेचने लगे। देखते ही देखते उनका यह काम चल निकला और वह मोटी कमाई करने लगे। यहीं पर एक दिन केंटकी के गवर्नर आए। जब उन्होंने सैंडर्स का चिकन खाया तो उन्हें वह बहुत पसंद आया। फिर क्या था, उन्होंने हार्लैंड सैंडर्स को कर्नल की उपाधि दे दी और तभी से उन्हें कर्नल सैंडर्स के नाम से जाना जाता है। कर्नल की उपाधि देश का बहुत ही सम्मानित टाइटल माना जाता है। जहां पर सैंडर्स का रेस्टोरेंट था वहां से एक हाईवे निकलने की वजह से उनका रेस्टोरेंट टूट गया। इसके बाद उनके संघर्षों का एक और दौर शुरू हुआ। उन्होंने सोचा क्यों ना किसी रेस्टोरेंट को अपनी रेसिपी दी जाए और बिक्री पर मुनाफा कमाया जाए। इसी सोच के साथ उन्होंने अनेक रेस्टोरेंट में जाकर अपनी फ्राइड चिकन की रेसिपी को बेचने की डील करनी शुरू कर दी। लेकिन वो जहां जाते वहां से निराशा ही हाथ लगती। 1009 बार उन्हें ना सुनना पड़ा और इसके बाद उन्हें पहली बार हाँ सुनने को मिली और यहां से शुरू हुआ KFC की कामयाबी का सफर। जब कर्नल सैंडर्स को एक रेस्टोरेंट ने हाँ कर दी तो वह अपना चिकन वहां बेचने लगे और मुनाफे पर कुछ फायदा लेने लगे। वो रेस्टोरेंट को मसाले का पैकेट भेजते थे, जिससे उनकी रेसिपी खुफिया रही और साथ ही लोगों को बेहतरीन स्वाद भी मिला। यहाँ से KFC फेमस होने लगा। इसके बाद 1963 में अक्टूबर के महीने में एक वकील जॉन वाई ब्राउस जूनियर और व्यापारी जैक्सी मैसी ने सैंडर्स से मुलाकात की और KFC की फ्रेंचाइजी राइट्स खरीदने की इच्छा व्यक्त की। शुरुआत में तो वो मना करते रहे, लेकिन 1965 में उन्होंने $2 मिलियन में राइट्स बेच दिए। डील के तहत ये बात पक्की हुई कि कैंट की फ्राइड चिकन कंपनी अपने खुद के रेस्टोरेंट दुनिया भर में बनाएगी और कभी भी क्वालिटी के साथ समझौता नहीं करेगी। सैंडर्स को पूरी जिंदगी $40,000 की सैलरी दिए जाने की भी डील हुई। बाद में उनकी सैलरी बढ़ाकर $75,000 कर दी गई। इसके बाद उनकी कंपनी रेनॉल्ड्स और पेप्सिको समेत कई हाथों में गई और दोस्तों अभी इस कंपनी का मालिकाना हक यम ब्रांड्स इन कॉर्पोरेशन के पास है। दोस्तों 1980 में 90 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई, लेकिन KFC पर खास दाढ़ी और वेस्टर्न टाई के साथ उनका चेहरा आज भी KFC का चिकन खाने वालों को उन्हें भूलने नहीं देता। आज के वक्त KFC के 150 से भी अधिक देशों में 22,000 से भी अधिक स्टोर्स हैं। दोस्तों कर्नल सैंडर्स की यह जीवन गाथा हमें सिखाती है कि सफलता की कोई उम्र नहीं होती। इसलिए अपने प्रयासों का सिलसिला हमेशा बरकरार रखिए और उम्मीद मत छोड़िए। जय हिंद, वंदे मातरम।